हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू agrias@192 चैनल। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल के घंटे के निशान को भी दबाएं जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचें। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अपने टॉपिक प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना क्या है, इससे कृषकों को, किसानों को, भूमि धरों को क्या लाभ हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो से मैं आपके दूंगा। और मैं आगे ये भी बताऊंगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं। प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना एक पेंशन योजना है जो सीमांत और लघु कृषकों के लिए सीमांत और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पूरे भारत के किसी भी राज्य के यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई योजना है। इसके लिए पूरे देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के पास सीमांत या लघु कृषि भूमि है तो वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान मन धन योजना, जो कि एक प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के नाम से भी जानी जाती है, उसका लाभ ले सकते हैं। और वे किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं वो इसमें सीधे के सीधे नामांकन करा सकते हैं। ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें आप प्रतिमाह 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा कर 60 वर्ष बाद 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं और चलते हैं अपनी जानी पहचानी वेबसाइट PM किसान वेबसाइट पर, जहां से हम इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, कैसे नामांकन करेंगे, कैसे क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम PM किसान अपने ब्राउज़र में डालते हैं। PM किसान डालने के बाद में हमारे पास में PM किसान का एक ओपन हो जाएगा लिंक, जिसको हम क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद में जो राइट साइड में जो 3 लाइंस दिख रही हैं उस पर क्लिक करते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास PM किसान मन धन योजना PMKMY लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया है। और इसके हम सैलिएंट फीचर्स के बारे में पता करते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो इस पर ये हम क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगी अपने पास। अब ये ओपन होगी। अब ये जो है, जो PDF आ रही है अपने पास, यही सब कुछ बताएगी कि वास्तव में प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना क्या है। जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इस PDF के लिंक को मैं इसमें डाल दूंगा जैसे आप देख पाएँ। और ये हिंदी में, मैं सबसे पहले हिंदी में इसको पढ़ के आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना क्या है और इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना, जो कि प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के नाम से भी जानी जाती है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना देश के सभी लघु सीमांत कृषि भूजोत वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है। अर्थात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लघु और सीमांत कृषकों की भूजोत वाले सीमांतों को सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए यह प्रारंभ की है। सोशल सिक्योरिटी का अर्थ होता है कि आप जब बुजुर्ग हो जाएंगे, 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेंगे, तब आप खेती नहीं कर पाएंगे, जो क्योंकि खेती एक श्रमशील वर्क है। तो इसमें जब आप खेती नहीं कर पाएंगे उस उम्र पर जाके, तो आपके पास में पैसे की आमदनी का क्या स्रोत रहेगा। तो सरकार का मानना ये है कि आपके पास पैसे की आमदनी का स्रोत बना रहे, जिससे आप अपना जीवनचर्या को आसानी से चला पाएँ। इसके लिए प्रति माह आपको 3000 रुपये सरकार की तरफ से देने के लक्ष्य रखा गया है, और जो कि आगे उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होने की संभावना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन किसानों के पास वृद्धावस्था के लिए बहुत अल्प बचत होती है अथवा कोई बचत नहीं होती और जीवन यापन करने के लिए कोई अन्य स्रोत नहीं होता है। इस स्कीम का उद्देश्य जब ऐसे लोग वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता देना है ताकि वे एक स्वास्थ्यपरक और खुशहाल जीवन जी सकें। इस स्कीम के तहत सभी पात्र लघु और सीमांत किसानों को 3000 रुपये की निर्धारित पेंशन प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाएगी। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित योजना है। यह एक स्वैच्छिक मतलब आप अपनी स्वेच्छा के आधार पर इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको अंशदान देना पड़ेगा। अंशदान देना पड़ेगा इसका मतलब है कि प्रत्येक किसान को जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनको प्रतिमाह 200 रुपये से लेकर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह तक आपको जमा करने होंगे। यह एक पेंशन भारतीय जीवन बीमा द्वारा मैनेज की जाएगी और आप प्रत्येक किसान को 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह तक
पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। ये अंशदान 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवानिवृत्ति की तिथि को जमा करना होगा। केंद्र सरकार पेंशन निधि में अंशदाता द्वारा अंशदान की गई राशि के बराबर की राशि अपनी ओर से जमा करेगी। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है इसका कि केंद्र सरकार इस पेंशन योजना को चला रही है, तो केंद्र सरकार ही इसमें जितने पैसे आपके जमा होंगे उतने ही सरकार भी इसमें जमा करेगी आपके अकाउंट में, और वह जमा होते चले जाएंगे और उन्हीं से आपके पेंशन जो 60 वर्ष आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। जो किसान 18 से 40 वर्ष की आयु के हो चुके हैं वे इस स्कीम को अपनाने के लिए पात्र हैं। लघु एवं सीमांत किसान पति पत्नी इस स्कीम को अलग अलग अपनाने के लिए पात्र होंगे। लघु एवं सीमांत किसान पति पत्नी इस योजना को अलग अलग से अपना सकते हैं, इसके लिए पात्र होंगे तथा जब वे 60 वर्ष की आयु पूरी करेंगे तो 3,000 रुपये प्रतिमाह उनको अलग अलग पेंशन प्राप्त होगी। ऐसे किसान जिन्होंने इस स्कीम को अपनाया है वह बाद में किसी भी कारण से इस स्कीम को छोड़ना चाहते हैं तो पेंशन निधि में उनके द्वारा जो जमा कराया गया पैसा है और उस पर ब्याज सहित तो उनको वापस कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान का आकस्मिक निधन हो जाता है तो मृत पति पत्नी मृत व्यक्ति की शेष आयु तक शेष संस्थान का भुगतान करते पेंशन निधि में यथावत जारी रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनमें से पति या पत्नी इसको चालू रख सकते हैं। जो अंशदान वो दे रहे थे वो अब अपना अंशदान दे देंगे और इसको लगातार 60 वर्ष तक चलाते रहेंगे। जैसे ही 60 वर्ष की पूरी हो जाएगी आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में यदि पति पत्नी इस स्कीम को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो किसान द्वारा जमा किया गया कुल अंशदान ब्याज सहित उनके आश्रित पति पत्नी को वापस कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में यदि पति पत्नी नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ब्याज सहित कुल अंशदान नामंत को दे दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में पति पत्नी की पारिवारिक पेंशन के रूप में अंशदान का 50% था 1,500 रुपये प्रतिमाह उनको मिलते रहेंगे। सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में पति पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में अंशदान का 1,500 रुपये प्रतिमाह उनको प्रतिमाह मिलते रहेंगे। यदि किसान पीएम किसान स्कीम का लाभ भोगी है, यदि एक किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसका लाभ उनको मिल रहा है तो वैसी स्थिति में सीधे पीएम किसान वाले बैंक खाते में जिसमें वह पीएम किसान का लाभ प्राप्त करता है अंशदान प्रदान किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो खाते में आपके पीएम किसान के पैसे आते हैं उसी से आपके 55 से लेकर 200 रुपये तक प्रतिमाह कट जाया करेंगे और अगले जब आपकी 60 वर्ष पूरी हो जाएगी आपको इसी खाते में 3,000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। पात्र किसान जो इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर इसके स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने साथ आधार नंबर, बैंक की पासबुक और खतौनी की नकल लेकर जाना है। नामांकन के लिए वैकल्पिक अन्य सुविधाएं पीएम किसान स्टेट नोडल ऑफिसर या फिर अन्य माध्यम से ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस स्कीम के तहत नामांकन निःशुल्क किया जाएगा। किसानों को नामांकन के लिए सीएससी पर कोई भुगतान नहीं करना होगा। ये जो पूरी बातें हैं ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाले जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ले रहे हैं उनके लिए तो एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप 55 रुपये से 200 रुपये तक प्रतिमाह अपने उसी बैंक अकाउंट से कटवा सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आ रही है और फिर आप उसी खाते में पेंशन भी ले सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके और भी सीरीज़ में बनाऊंगा बहुत ही जल्द, इसके और भी सीरीज़ बनाऊंगा। ये पहली सीरीज़ है, इसके बाद मैं और भी सीरीज़ बनाऊंगा तो आप सभी सीरीज़ को देखें और अगर आपको इसमें कोई सुझाव देना हो तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्रीएस @192 चैनल।